हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए, हम इन क्वेश्चन को जस्ट सेकंडों में करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे तो वो आपको देखना होगा। इधर मान लेते हैं 10,000 रुपये पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, ठीक है ना। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो हमें ब्याज की दर निकालनी होगी। तो देखिए, मान लेते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है, ठीक है ना। हम 100 रुपये मान लेते हैं, 100 भी नहीं मानते, हम पी मान के चलते हैं। मान लेते हैं हमारा मूलधन पी है, ठीक है ना। और पी मूलधन पर हम जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं और वार्षिक ब्याज, इसका डिफरेंस निकालेंगे पहले। तो पी पे मान लेते हैं कि R% के हिसाब से हमारा जो पहले वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो बनेगा पी पर R% के हिसाब से पी इंटू आर बट्टे में कितना 100, कितना बनेगा 100। ये बन जाएगा। अगर आर बड़ी मानेंगे तो बड़ी, छोटी तो छोटी। अच्छा, दूसरे वर्ष का भी यही हमारा बनेगा, कितना पी इंटू में आर बट्टे में 100। यही बन जाएगा हमारा एक वर्ष का, ठीक है ना। क्योंकि आप इसका R% निकालेंगे तो आर बट्टे में 100 का गुणा करेंगे। अच्छा, तो ये तो आपका हो जाएगा कितना ब्याज, ये साधारण ब्याज बनेगा। फिर आप देखिए, पहले वर्ष के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो पहले वर्ष के ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी R% फिर से लगेगा। तो P इंटू में R बट्टे में 100, इसका फिर से R% लगेगा, तो R बट्टे 100 का फिर से गुणा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे R 100 ये 2 बार है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं P और R बट्टे 100 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से समझना होगा, ये जो हमारा होता है ये वाला, ये हमारा होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? ये हमारा होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज ये हमारा होता है साधारण ब्याज। और अगर हम इस टोटल को जोड़ दें, इस टोटल को, तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा टोटल हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो देखिए, साधारण ब्याज ये दोनों है, चक्रवृद्धि ब्याज में ये टोटल है, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये वाला एक ही है, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो हमारा दोनों का अंतर क्या है? देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल है, ये साधारण ब्याज, तो यही तो अंतर है। तो यही हमारा अंतर 25 दिया है। क्या दिया है? यही अंतर 25 दिया है, ठीक है। और तो यही अंतर 25 है, तो हम यहाँ से दर निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए, हमको डिफरेंस 25 दिया है, तो ये वाली वैल्यू जो P और यहाँ पे कितना है R बट्टे में 100, इसका जो स्क्वायर है ये हमको 25 दिया है, ठीक है। तो इसको हम बड़े आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, प्रिंसिपल और R बट्टे 100 का होल स्क्वायर बराबर 25 दिया है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो हमारा प्रिंसिपल दिया हमको 10,000 रुपये। कितना दिया? 10,000 रुपये। और दर R% है, तो हम यहाँ पे R ही रखेंगे, बट्टे में 100 इसका स्क्वायर बराबर ये हमको किसके बराबर दिया? 25 के, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10,000 इंटू आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? R स्क्वायर बट्टे 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 ही होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 25, ये हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, 10,000 से 10,000 कैंसिल, यानी R स्क्वायर बराबर हमारा 25 है। अगर हमारा R स्क्वायर बराबर 25 है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर R बराबर, अगर ये 25 है तो 5 का वर्ग होता है, तो R बराबर 5% हो जाएगा, ठीक है। R बराबर कितना हो जाएगा? 5%। तो आप आसानी से इस तरीके को फॉलो करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। आप 1-2 बार और देखें, मैं इसके और भी क्वेश्चन कराता हूँ, काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है ना। इसके द्वारा हम तुरंत निकाल सकते हैं। यानी कि आपको CI और SI का 2 वर्ष का डिफरेंस आपको याद रखना है, बस बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो 5% आपका दर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए, ठीक है ना, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 है। तदनुसार वह धनराशि कितनी है? देखिए, धनराशि 1,000 हुई। अब कैसे है? तो देखिए, 10% ब्याज की दर है। अब 10% ब्याज की दर है, तो उसका कैसे निकालेंगे? धनराशि हमको नहीं दी गई है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, और उससे भी हम इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये 2 वर्षों के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है, आपको ध्यान रखना है। 2 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए लेना है तो हम फ्रैक्शन मेथड लेंगे। तो देखिए, 10% का अगर मैं फ्रैक्शन मेथड निकालूं तो 10% आप कहेंगे कितना होगा? तो 10 बट्टे में 100, इससे कटेगा ये 10 बार, तो 1 बट्टे में कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी, यानी कोई धन 10 से 11 हो रहा है,
3 वर्षों तक लगातार 10 से 11 होता है, 10 से 11 होता है, उसके बाद में जो डिफरेंस आता है वो हमारा 31 रुपये दिया है। कितना दिया है? 31 रुपये। तो हम उसको निकालेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये वाली वैल्यू होती है, मूलधन कितना मानेंगे, आपको मूलधन में इसकी वैल्यू जो माननी है, इसकी पावर टी माननी है, यानी कि इसकी पावर टी। जो ये आपका मूलधन आया है, मूलधन आप कितना मानेंगे? तो मूलधन की पावर टी मानेंगे। टी का मतलब कितना? आपको मूलधन की पावर कितनी दी गई है? तो मूलधन हम अगर 10 मानते हैं तो इसकी पावर टी मानेंगे। टी की वैल्यू यानी कि आपको समय दिया है 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष। तो यानी कि 10 की घात 3, यानी कितना? हम 1000 मानेंगे। तो मूलधन अगर हम 1000 मान लेते हैं, कितना? 1000 मान लेते हैं, तो यानी कि 1000 का हम पहले वर्ष का निकालेंगे 10%। कितना? 10%। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। हम दूसरे वर्ष का भी 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर से 100 रुपये। फिर 1000 रुपये पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा, तो इसका पहले वर्ष के ब्याज पे ब्याज लगेगा यहाँ पे 10 रुपये। कितना बनेगा? 10 रुपये। ठीक है। अच्छा, अगर हम 1000 का तीसरे वर्ष का, क्योंकि 3 वर्ष का है, तो फिर से चक्रवृद्धि ब्याज 1000 का 10 रुपये 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा, फिर से अब देखिए दोनों वर्ष का यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जो ब्याज आएगा वो इन तीनों का ब्याज आएगा। इन तीनों का देखिए 1 2 3, इन तीनों पे ब्याज लगेगा। तो पहले इस 100 का अगर मैं ब्याज यहाँ पे निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 रुपये। और इस 100 का मैं यहाँ पे ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा? 10 रुपये। और इस 10 का भी ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 रुपये आएगा। कितना? 1 रुपये आएगा। तो देखिए ये वाला जो होता है ऊपर वाला, ये वाला टोटल, ये होता है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इस सब को अगर मैं संभाल लूँ, इस सब को, ठीक है, तो ये होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिफरेंस क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का? तो ये वाला जो, इसको छोड़ के ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये टोटल डिफरेंस है ये वाला। तो डिफरेंस कितना है? 10 20 30 और 1 31। कितने का डिफरेंस? 31 का दिया है हमको, यानी कि यहाँ पे हमारा 31 डिफरेंस आ रहा है। और क्वेश्चन में भी 31 का ही डिफरेंस है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आपको 1000 यूनिट, यानी ये हमने मूलधन माना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? तो 1000 यूनिट की वैल्यू फिर तो 1000 हो जाएगी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो मूलधन हमारा 1000 ही रहेगा, यही हमारा मूलधन होगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। 3 वर्ष के लिए आप फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और उसकी पावर को क्यू के रूप में कैसे मानेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा हर बार, ठीक है। तो चलिए अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 है, तदनुसार वह धनराशि 1,20,000 रुपये कैसे है। तो देखिए 2 वर्षों के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला आपका ये रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर PR/100 का स्क्वायर बराबर कितना, जो भी आपका डिफरेंस होगा वो। लेकिन जब आप 3 वर्ष के लिए आएंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। हालांकि हम इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसे याद रखना, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप इस तरीके का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसी तरीके से मैं वो भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहले इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद में उस तरीके को भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो अभी नहीं, नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो देखिए हमको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 768 रुपये दिया गया, लेकिन 2 वर्ष का है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? P, ठीक है ना। और कितना होता है क्वेश्चन में? R/100 इसका होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमको? 768 रुपये। अब देखिए हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन हाँ हमको दर दी गई है 8%। तो 8 बट्टे में कितना? 100, इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 768 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? P। अब देखिए इनटू में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और बट्टे में ये कितना है? 100, 100 का स्क्वायर 10,000 बराबर कितना हो जाएगा? 768। ये उधर गुणा में चला जाएगा तो P बराबर कितना हो जाएगा? 768 इनटू में आएगा 10,000, बट्टे में आएगा 64। तो सबसे पहले आपकी इच्छा, आप कितने से भी काटें। अगर आप इसको 8 से काटते हैं 8 बार कटेगा, और आप इसको 8 से काटते हैं तो ये आपका लगभग 96 बार कट जाएगा। 8 से 8 निम्मा 72, 4 से इस बचेगा, ठीक है ना, 48 हो जाएंगे, 8 से 48 बिल्कुल। फिर 8 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये 12 बार, 12 × 96, 12 का 10 में गुणा करेंगे 10,000 में, तो P बराबर आपका हो जाएगा 1,20,000 रुपये। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस मेथड से जानना चाहते हैं 2 वर्ष के और साधारण वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम उस मेथड को आगे देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए यही ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि 2 वर्षों में किसी राशि के 5% की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। लेकिन हम 2 वर्षों का अगर पहले से फॉर्मूला बना के बैठे हैं तो उसी के हिसाब से निकाले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या मैंने बोला था कि P
कोष्टक में r बट्टे में 100 इसका होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिफरेंस। और कितना है 6 रुपये दिया गया है, लेकिन r की वैल्यू हमको 5 दी गई है, तो p यहाँ पे हम भरेंगे 5 बट्टे में कितना 100 इसका स्क्वायर बराबर कितना 6। अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कटना तब भी है। तो कितने बार कटेगा 20 बार। तो p ये हो जाएगा 1/20 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे p, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब 6 का 400 में गुणा कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2400 रुपये। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड अगर यहाँ से लेना चाहें तो फ्रैक्शन मेथड भी ले सकते हैं। तो मैं एक बार आपको फ्रैक्शन मेथड लेके दिखा देता हूँ, उसके बाद में फ्रैक्शन मेथड। देखिए 2 वर्ष के लिए फ्रैक्शन मेथड लेने की जरूरत नहीं होती है, 3 वर्ष के लिए आप ले सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन हमको दर दी गई है आर और आर 5%, कितना 5%। अगर मैं 5% की फ्रैक्शन निकालूँ तो बट्टे में 100 मानूंगा तो फ्रैक्शन बनती है 1/20, यानी कि ये हमारा मूलधन है कितना 20, और कितना हो जाता है हर साल 21 हो जाता है। तो ये हमारा मूलधन है। और आप मूलधन कितना मानेंगे, तो मैंने आपसे बोला है कि मूलधन की पावर आपको टी माननी होगी। तो टी यानी कि समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो आप 20 का वर्ग 400 मूलधन लेंगे, कितना 400 का आप पहले वर्ष का निकालेंगे 20% तो कितना हो जाए, सॉरी 5% निकालेंगे। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन 1/20 है तो कितना आएगा 20। ठीक है, वरना आप 400 का 5% निकालें। अगर मैं 400 का 5% निकाल के दिखाऊँ तो 5 बट्टे में कितना 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 4 पन्ना 20 आएगा। तो दूसरे साल भी 20 आएगा। अब 20 का आप 20% निकालेंगे, कितना 20 का आप 20% निकालेंगे तो क्योंकि पहले वर्ष के ब्याज पर ही तो ब्याज लगेगा, तो एक निकल के आएगा 20 का 20% नहीं, सॉरी 5%, यानी 1/20 निकालेंगे। ठीक है, ये इसका 1/20 है, ये फ्रैक्शन है, ये भी इसकी 1/20 फ्रैक्शन है। तो ये तो हमारा आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर होता है। तो अंतर कितना है 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6। तो हमसे पूछ रहा है कि मूलधन, हमने मूलधन माना है 400, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400 का गुणा कर देंगे 6 में, तो 4 छक्के 2400। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, आप कहीं से भी जाएं, दोनों तरीके अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। और हाँ मैं आपको बता दूं आगे वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ ये एग्जांपल लिए नहीं थे, वरना इनको लेता तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। हालांकि आप इन वीडियो को देख के समझ सकते हैं, आगे आने वाला लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और अच्छे तरीके से कराया जाएगा, काफ़ी शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा। मैं आपको बता दूं 5000 रुपये हैं, रुपये कितने 5000, तो आप प्रिंसिपल लेंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे होता है, फॉर्मूला ये है ना P, और यहाँ पे R बट्टे में 100 इसका होता है होल स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे डिफरेंस आता है। डिफरेंस कितना 32 रुपये दिया गया आपको, 32 ही दिया गया। अगर मैं क्वेश्चन में एक बार चेक कर लूँ तो 32 ही हमको दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कर लेता हूँ, ये कितना है 5000 इंटू में R स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 32। डायरेक्ट वर्ग ये 5000 से 10,000 2 बार कटेंगे, तो ये 2 का 32 में गुणा हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना 64। तो R बराबर आपको पता है 64 कितने का वर्ग होता है 8 का, तो R और 8% होगा। मैंने बोला आप करने के लिए, आप स्वयं से अब तो कर ही सकते हैं, कितना सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप 2 ईयर के लिए इस तरीके से जा सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 3rd ईयर के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम ये भी तरीका अपना सकते हैं, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा बन जाता है। ठीक है ना, एक और तरीका आता है 3rd ईयर के लिए, अगर हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, वरना मैं जब परसेंटेज कराऊंगा आप उसको देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आगे क्वेश्चन देखें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज की दरों से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 है। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं से करेंगे। अब आने वाले क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की बात करें, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 160 रुपये है, तो शेष राशि कितनी है। तो आप इसको स्वयं भी कर सकते हैं, कितना सरल क्वेश्चन है अब तो। ठीक है ना, फॉर्मूला यही रहने वाला है आपका, लगाइए काम खत्म कीजिए। ठीक है, अच्छा अगर हम नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो किसी धनराशि के 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है, तो धनराशि कितनी है। तो देखिए फिर से हम अगर इसको निकालें तो मूलधन हम P मान लेते हैं, और कितना है R परसेंट की वैल्यू हमको दी गई कितनी 4% के हिसाब से कह रहा है, कितना 4% के हिसाब से। तो 4 यहाँ पे भरेंगे, बट्टे में कितना 100, और इसका कर देंगे स्क्वायर, और अंतर कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए P इससे कटेगा ये 25 बार, कितने बार 25 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर कितना 1 बट्टे में कितना 25, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। तो P इंटू में 1 का वर्ग 1 रहेगा, 25 का हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625 रुपये बराबर कितना 1। 625 का उड़ा हो जाएगा, तो P बराबर कितना 625 रुपये ही बनेगा। यही हमारी धनराशि होगी। ठीक है, तो आराम से इस फॉर्मूले के थ्रू आप 1-1 सेकंड में आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी राशि पर 2
4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, तो वो धनराशि कितनी है आप स्वयं से निकालें इसको, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 देखें तो किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 48 है, तो धनराशि याद कीजिए, आप स्वयं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, किस धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86.40 रुपये होगा, तो धनराशि याद कीजिए। देखिए 12% बोल रहा है, कितना 12%, तो चलिए इसको मैं निकलवा देता हूँ। तो पी है और किस धनराशि 12% के हिसाब से, तो 12 यहाँ पे आएगा, बट्टे में कितना 100, इसका करेंगे स्क्वायर, बराबर कितना होगा 86 पॉइंट कितना है अंतर है 86.40, कितना है 86.40। तो देखिए आप इसको 4 से काट सकते हैं, 4 से कटेगा ये 25 बार और 4 से ये कटेगा 3 बार, तो P इंटू में 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, बट्टे में 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आएगा 86.40। तो देखिए P बराबर कितना होगा, तो 86.40 इंटू में आएगा 625 और बट्टे में आएगा 9। आप पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे यहाँ पे। अब देखिए 25 से इसको काटेंगे 25 बार, 25 से इसको काटेंगे आप 36 बार, ठीक है। आप इससे 9 को काट सकते हैं 4 बार और 9 से इसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो 9 से ये कटेगा, 8 और 4 12, 8 और 6 14, 4 18, बिल्कुल 9 से ये कट जाएगा। तो 9 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 9 निम्मा 81, ये 9 बार कटेगा, 5 से 9 6 54, ये इतने बार चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में एक जीरो लग रहा है तो जीरो आएगा, ठीक है। तो 4 से फिर से 960 को काटेंगे तो ये आपका 240 बार कटेगा, तो P बराबर आपका आएगा 240 इंटू में 25, तो P बराबर आपका आ जाएगा वही 6000 रुपये, ठीक है। तो आपका P बराबर 6000 हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ अकॉर्डिंग ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है, तो P बराबर आपका प्रिंसिपल 6000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपये हो, तो तदनुसार धनराशि कितनी होगी, आप स्वयं से करेंगे इसको, ठीक है, 600 हो जाएगी हालांकि। अच्छा 47 नंबर क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, एक राशि का 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी। तो देखिए 2 वर्ष का है, आप स्वयं से करेंगे, एकदम इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 27 रुपये है, तो धनराशि कितनी होगी, आप स्वयं से करेंगे। किसी धनराशि पर 16%, ये मैं कराने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। किसी धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक छमाही देय भुगतान पर प्राप्त 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपये, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। देखिए इसको मैं कराने वाला हूँ, तो फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16% की दर से, ठीक है ना, हमें निकालना है। और देखिए 1 वर्ष का, देखिए समय हमको 1 वर्ष दिया है, आपको यहाँ से समझना होगा, समय दिया है 1 वर्ष, लेकिन जो ब्याज होगा वो छमाही देना है। ब्याज कैसा देना है, छमाही। तो यानी कि समय तो 1 वर्ष है लेकिन 6 महीने में आपको ब्याज देना है, तो 1 वर्ष में कितने छमाही बनेंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 छमाही। तो यानी कि आपका जो आप ब्याज देंगे 2 बार, तो यानी कि टी की वैल्यू आपकी 2 आएगी, ठीक है ना। आप 1 साल में 2 बार देंगे, अगर 6 महीने में ब्याज देते हैं तो 1 साल में 2 बार देंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन पहली आपकी हो जाएगी, तो आप यहाँ से समझेंगे। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या आती है कि उसने दर दी है 16%, दर यानी 16%, ये तो वार्षिक है, कितनी है, वार्षिक, ठीक है। तो अगर हम छमाही दर निकालें तो इसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि देखिए वर्ष की अगर 16% है तो 6 महीने कितनी हुई, 8%, आधा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे छमाही के हिसाब से ये 8% लगाएंगे, ठीक है ना, बस। तो दर आपकी 8% आएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए समय 2 वर्ष है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, P कोष्टक में R बट्टे में कितना 100, इसका स्क्वायर बराबर डिफरेंस, अंतर, डिफरेंस आता है तो कितना 56 रुपये दिया है। तो अब दर लगाएंगे हम 8%, तो मूलधन हमारा निकल के आएगा P, और यहाँ पे लगाएंगे 8 बट्टे में कितना 100, इसका स्क्वायर बराबर कितना आएगा 56 रुपये। तो P 8 का स्क्वायर 64 करने से पहले इसको काट लेते हैं, 4 से काटेंगे 2 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार। तो 2 का वर्ग में डायरेक्ट करता हूँ 4 और 25 का करता हूँ 625, बराबर कितना हो जाएगा 56। अगर मैं इसको इससे काटना चाहूँ तो ये 4 से कटेगा 14 बार, ठीक है। और P की वैल्यू 14 इंटू में 625 गुणा में चले जाएंगे तो 625, ठीक है। तो P हमारा हो जाएगा, देखिए अच्छा मैं चलिए 14 का गुणा करता हूँ, 14 पन्ना 70 की 0 हासिल हो जाएगी 7, 14 दूनी 28 और 7 35 की 5 हासिल कितनी हो जाएगी 3, 14 छक्के 84 और 3 कितना हो जाएगा 87।
तो हमारा धन निकलेगा 8750 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन बढ़िया था, कुछ भी नहीं था बस। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर। सॉरी, समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है 1000 की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष का अंतर कितना होगा? तो देखिए, इसको डायरेक्ट ही हम लेके चलते। 4 वर्ष का अंतर पूछ रहा है 10% के हिसाब से। देखिए, 4 वर्ष का आपको समझना होगा। इसको हम सक्सेसिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना हम डायरेक्ट करते हैं इसको। देखिए, 1000 रुपये हैं, आपको यहां से समझना होगा एकदम से बेसिक से। पहले साल अगर इसका 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। दूसरे साल भी 10% लगेगा, 100 रुपये। ठीक है, हम 2 वर्ष का पहले निकालेंगे तो दूसरे वर्ष का यहाँ पे फिर से 10% लगता है तो कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब मैं तीसरे वर्ष का निकालता हूँ तो 1000 पे तीसरे वर्ष के लिए कितना लगेगा? 100 रुपये ब्याज लगेगा। कितना? 100 रुपये। फिर तीसरे वर्ष पे ये तो 1000 का लगा ब्याज। ठीक है, अब इन तीनों का भी ब्याज लगेगा। आपको ध्यान रखना है, पीछे वाले सबका ब्याज लगता चलेगा। तो इस 100 रुपये का यहाँ पे ब्याज लग के आएगा, इस 100 रुपये का तो यहाँ पे 10 रुपये लग के आएगा, और इस 100 रुपये का यहाँ पे हमारा 10 रुपये लग के आएगा, और इस 10 रुपये का यहाँ पे लग के आएगा 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। ये हो गया ब्याज। कितना हो गया? 1 रुपया। ये तो 3 साल का ब्याज हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, चौथे वर्ष का फिर से इस 1000 पे हम निकालेंगे तो 100 रुपये बनेगा। ठीक है, अब इन पीछे आने वाले सब पे ब्याज लगेगा, इन पीछे आने वाले सब पे ब्याज लगेगा चौथे वर्ष के लिए। ठीक है ना, तो पीछे इस 100 का ब्याज लगेगा 10 रुपया। ये पहले इस 100 का हो गया, इस 100 का भी 10, इस 100 का भी 10, तो इसका 10 और इसका 10, दोनों का 10 हो गया। अब इस 10 का लगेगा 1 रुपया, इस 10 का लगेगा 1 रुपया, इस 10 का लगेगा 1 रुपया। ठीक है ना, और इस 1 का भी लगेगा कितना? 0.1। ये ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्याज हो गया। तो ऊपर वाला जो पहली लाइन में होता है, आपको मैंने बताया, ये होता है हमारा साधारण ब्याज, क्या? सिंपल इंटरेस्ट। और ये चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में ये सब कुछ काउंट होगा। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 रुपये। कितने? 64.1 रुपये। आप इस तरीके से करें, इस मेथड को फॉलो करें, सबसे आसान है, सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाद में 0 लगाया उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है? 4000 के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो आप डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में भरे तो इससे डायरेक्ट निकल आएगा। ठीक है ना, तो डिफरेंस पूछ रहा है तो फॉर्मूला डी बराबर ही तो होता है हमारा। ये फॉर्मूला डी बराबर होता है, यानी कि पी कोष्टक में आर बट्टे में कितना 100, इसका स्क्वायर बराबर होता है हमारा डी, डिफरेंस के बराबर। ठीक है ना, तो 2 वर्ष का पूछ रहा है हमसे तो बिल्कुल लगा देंगे। तो कितना है? 4000 है मूलधन इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है हमारी? आर 5% है, तो 5 बट्टे में कितना है? 100, इसका स्क्वायर बराबर कितना? डी, डिफरेंस निकल आएगा। तो 4000 ऐसा ही रहेगा, इंटू में 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये 1 बार, तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, बराबर कितना? डी। तो 400 से ही काट देंगे तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 रुपया। तो डिफरेंस निकलेगा आपका 10 रुपये। ठीक है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम इजी है, आसान है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 52, 32,000 की धनराशि 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वर्ष का पूछा है ना, दर बस एक बार पता कर लूँ। दर इसमें भी 10% है, इस क्वेश्चन में भी 10% थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कितने होशियार हैं, यहाँ से निकाल के दिखाएंगे। क्यों भाई, ऐसी क्या बात आ गई, हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, मुझे इसे हटाना होगा बस। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। वहाँ पे मूलधन है हमारा 32,000, कितना है? 32,000। यहाँ हमने माना है 10,000, तो बाद में यूनिट का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, वो बाद की बात रहती है। अगर हम यहीं से निकालना चाहें, यहीं से, ठीक है, तो देखिए हमारा जो डिफरेंस निकला था वो निकला था 64.1 रुपया। कितना? 64.1 रुपया। तो अगर हम हर साल अमाउंट को 1000 मान लेते हैं, 32,000 ना मान के हम अमाउंट को अपनी तरफ से 1000 मानते हैं,
तो हमारा यही ब्याज निकल के आएगा टोटल कितना, 64 रुपये 1 पैसा निकलेगा। लेकिन हमें यहाँ से ब्याज चाहिए, तो देखिए हमने 1000 माना है, उसका 32,000 है, तो यहाँ पे 1000 यूनिट की वैल्यू 32,000 है। कितना है, मूलधन 1000 है और उसकी वैल्यू कितनी है, 32,000। तो अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलेगी 32 रुपये, 32 रुपये निकलेगी, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो बस हमें इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यही तो हमारा ब्याज है, तो इतने में गुणा कर देंगे बस हम 64.1 इंटू कितना करेंगे, 32 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 32 सेकंड 32 की 2 हो जाएगी, हासिल कितनी आ जाएगी, 3। 32 चौका 128 और 3 131 की 1, हासिल कितनी हो जाएगी, 131 की 13। 32 छक्के कितने हो जाएंगे, 192 और 13 अगर जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, 205। तो ये बनेगा 2051.2। तो आप बाद में जीरो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन की मदद से काफ़ी आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। तो 2051.20 रुपये आपका ब्याज निकल के आएगा, ठीक है। कैसे किया हमने, हम अपनी इच्छा से कुछ भी मूलधन रख सकते हैं। मूलधन हमने 1000 माना तो हमारा ब्याज निकला 64.1 रुपये, उसका मूलधन 32,000 था, हमने 1000 माना, यानी हमारे 1000 यूनिट की वैल्यू 32,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 32 आई, तो जो भी हमारा ब्याज होगा वो भी 32 गुना उसके हिसाब से निकलेगा। तो 32 का गुणा किया, 2051.20 हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसको हम हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है हमसे, हमारा मूलधन है 16,000 रुपये, ठीक है, और ब्याज हमको देखिए 1.5 वर्ष के लिए 5% की दर से देना है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए हम पहले से मान लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल दिया हमको 16,000 रुपये और हमको दर दी गई है 5%। यही सारी प्रॉब्लम आती है ऑप्शन में। समय कितना दिया गया, यानी टाइम हमको दिया गया है 1 सही 1/2 वर्ष, और हमको छमाही देना है। छमाही तो आपको छमाही में समझना होगा। अगर आपकी यहाँ पे समझिए 1.5 साल में आपकी छमाही कितनी बनेगी, आप कहेंगे सर 3 छमाही बनेंगी, तो समय आप 3 ईयर लगाएंगे। पहली बात, दर आपकी 5% है, कितनी है, 5% है, ठीक है। तो 5% का आपका कितना हो जाएगा, आधा 5/2%, कितना हो जाएगा, 5/2%, ठीक है। आपका दर ये हो जाएगा, क्योंकि दर आपको पता है अगर 1 साल में 5% लग रही है तो 6 महीने में उसका आधा लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, अब पहले हम इसको फ्रैक्शन मेथड पे लेके आते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड पे लेके आते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हमसे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम फ्रैक्शन मेथड पे लेके आते हैं इसको, ठीक है ना। फ्रैक्शन मेथड पे अगर हम 5/2 का फ्रैक्शन मेथड निकालें, 5/2, तो हम मल्टीप्लाई क्या, बट्टे में 100 लेते हैं तो 1/100 लेंगे, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 5 से काटेंगे 20 बार, कितनी बार, 20 बार, तो 20 दूनी 40, तो ये हमारा फ्रैक्शन बनेगा इसका 1/40। यानी इसको हम मूलधन मान सकते हैं। क्या मानेंगे हम इसको, मूलधन। मूलधन हमको मानना पड़ेगा 40 रुपये, कितने, 40। तो देखिए आप मूलधन क्या मानेंगे, मैंने आपको बताया मूलधन को हमेशा आप पावर टी कीजिए, यानी कि आप 40 का क्यों मानेंगे, और 40 का क्यों यानी 4 का क्यों होता है आपका 64,000, कितना होता है 64,000 रुपये, कितना होता है 64,000, ठीक है। तो अब आप 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 64,000 का आप पहले वर्ष का निकालेंगे, अगर 1/40 निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1,600 रुपये, कितना होगा 1,600 रुपये। दूसरे वर्ष भी आपका ये 1,600 रुपये बनेगा, और फिर आप 1,600 का 1/40 फिर से निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 40 रुपये, कितना, 40 रुपये। अच्छा, अब तीसरे वर्ष के लिए आप आएंगे तो फिर से 1,600 रुपये यहाँ पे आएगा, 1/40 1,600 आएगा। अब आप इन तीनों का और निकाल दीजिए, तो देखिए इस 1,600 का यहाँ भी कितना आएगा, 40 रुपये आएगा, इस 1,600 का यहाँ भी 40 रुपये आएगा, इस 40 का यहाँ पे 1 रुपये आएगा। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज टोटल ये बनेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना टोटल, मैं आपको बता दूँ, 16 × 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 4800, और ये कितना है यहाँ पे, ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए 40 40 120 ये हो गया 121, 4800 ये 4920 और 121 हो गया, कितना, 4921 रुपये। आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बन रहा है आपका 4921 रुपये। कॉस्ट हमने मूलधन माना है कितना, 64,000 रुपये, कितना, 64,000। 64,000 रुपये, और 64,000 की वैल्यू हमको दी गई है 16,000, यानी कि देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो हटाइए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/64, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है 1/4। तो हमको इस यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो CI बनेगा 4921,
इंटू 1/4, तो 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 का इसमें देंगे एक बार, 4 दूनी 8, एक से बचेगा 4 तिया 12, फिर कितना हो गया, पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, और कितना एक शेष बचा 1/4 रुपये, यानी कि 1230 सही 1/4 रुपये। इस तरीके से हम निकालेंगे, काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं है, बस करना इतना है आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। मूलधन हमने फ्रैक्शन निकाल के फ्रैक्शन मेथड से किया, हम कैसे भी कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा, ठीक है। बस हमसे क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए, तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, ठीक है ना, कितने समय में 9261 हो जाएगी। तो देखिए आपको यहाँ से समझना होगा 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ठीक है, उस तरीके से तो फिर से, लेकिन हाँ छमाही जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन में खुद कह रहा है छमाही जोड़ा जाए तो अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, अर्धवार्षिक का मतलब छमाही होता है। तो देखिए दर आपको जो 10% दी गई है ये वार्षिक है, ये ईयरली, अगर आप हाफ ईयरली लगाएंगे, हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक, तो ये आपकी 5% हो जाएगी। आप भी इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है 80,000 रुपये, और ये बाद में अमाउंट आपका कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 9261 रुपये, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपसे समय पूछ रहा है, समय कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है ना। तो ये तो 5% दिया ही है हमको, ठीक है। अगर हम 5% की फ्रैक्शन निकालें, वरना हम इसको फॉर्मूले से, अगर मैं आपको पहले फॉर्मूले से ही बता दूं, फॉर्मूले से आप ज़्यादा आसान रहेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, A = P कोष्टक में 1 + R बट्टे में कितना 100, और इसकी पावर होती है T, ठीक है। तो अमाउंट कितना 9261, 10 बराबर प्रिंसिपल कितना 80,000 रुपये, कोष्टक 1 प्लस दर कितनी है आपको, R की वैल्यू दी गई है आपको 5%, कितना 5 बट्टे में लगाएंगे आप कितना 100, इसकी पावर क्या लेंगे T, ठीक है। देखिए 0 से 0 खत्म होगा, ये 9261 है, आप बट्टे में लेके आएंगे 8000, कितना 8000 बराबर, इधर आप इसको कैंसिल कराएंगे तो ये एक बार ये घटेगा 20 बार, 20 एकन 20 और 1 21 बट्टे में 20, ये फ्रैक्शन बनेगी, इसकी पावर है T। तो आप इधर भी 21/20 बनाइए, तो आप कहेंगे सर ये 21 का क्यों है, ये 20 का क्यों है, तो हम इसको 21 बट्टे में कितना 20, इसका क्यों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इधर कितना है 21 बट्टे में 20, इसकी पावर क्या लिखेंगे T लिखेंगे। तो ये देखिए 21 बट्टे 20 से 21/20 कैंसिल, T की पावर कितनी हो जाएगी 3, T की पावर 3, तो 3 क्या निकला है, ये अर्धवार्षिक निकले, यानी कि 3 छमाही, 3 छमाही का मतलब कितना होता है 18 महीने, और 18 महीने में समय कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1.5 साल होती है, तो हम इसको लिखेंगे 1 सही 1 बट्टे में 2 ईयर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना होगा आपका, समय निकल के आएगा आपका 1.5 साल, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को फॉर्मूले के मेथड से जा सकते हैं, आप डायरेक्ट क्यूब रूट लगा के भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्क कुछ पड़ने वाला है नहीं है, ये तरीका ज़्यादा बेस्ट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3200 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 हो जाती है, तदनुसार वह निवेश की गई अवधि क्या है। देखिए इसमें भी समय पूछ रहा है, तो हम इसी मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए धनराशि कितने की है 3200 की है, लेकिन आपको यहाँ से एक चीज़ बस दर को समझना होगा, त्रैमासिक की जा रही है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, वो भी त्रैमासिक। तो देखिए दर हमको मतलब है, दर कितना है हमारा 10% है, और त्रैमासिक है, कितना है त्रैमासिक, त्रैमासिक यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं, 10% वार्षिक दर है और त्रैमासिक आधार पर हमें देना है। तो ये तो 10% वार्षिक है, यानी कि सालाना 10% है, लेकिन त्रैमासिक फिर कितना होगा, तो हमको ये देखना है। तो देखिए सालाना अगर 10% है तो एक साल में यानी कि एक वर्ष में त्रैमासिक होते कितने हैं, तो हम कहेंगे 4 त्रैमासिक, यानी 3-3 महीने के कितने सेट बनेंगे, तो 4, तो 4 त्रैमासिक हो जाएंगे। तो आपको समय जो आएगा वो 4 आएगा, त्रैमासिक, त्रैमासिक आपके बनेंगे 4। तो धनराशि कितने की है धनराशि है 3200 की, और कितनी 3362 हो जाती है, तो वही 3362 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। 3300 कितना आएगा 62 यहाँ पे आएगा, बराबर में यहाँ पे आएगा कितना 3200 रुपये, और क्वेश्चन कितना वही 1 + R। तो देखिए दर कितना आएगा, तो ये तो वार्षिक है 10% और 4 बनते हैं, तो 4 का भाग देंगे तो 10 बट्टे में 4 कितना हो जाएगा 5/2, कितना 5/2,
तो आप यहाँ पे 5/2 लगाएंगे और इंटू में यहाँ पे कितना 100 आता है तो इंटू में 100 आएगा और पावर कितनी आएगी टी। तो अवधि पूछ रहा है, 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से देखिए 3362 बट्टे में कितना है ये 3200, कितना है 3200 बराबर में। अब आपको यहाँ से देखना होगा ये कितना हो जाएगा, 20 एकन 20 और ऊपर कुछ भी नहीं है तो एक है, सॉरी 20 दूनी 40 हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूँ 1 + 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 20, इसकी पावर हो जाएगी टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको समझना होगा, इसको 2 से कैंसिल करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1681 और ये आपका बनेगा 1600 बराबर, ये आपका हो जाएगा 20 एकन 20 और 1 21, कितना होगा 21, सॉरी 20 दूनी 40 बनेगा, ये कितना यहाँ पे ये 40 बनेगा तो हम इसको कितना बोलेंगे फिर, ये 40 और एक कितना बनेगा 41 बट्टे में बनेगा ये कितना 40, इसकी हो जाएगी टी। तो यहाँ से देखिए 41/टी बनाइए इसको, तो 40 बनाना है तो ये कितना 41/40, इसका ये स्क्वायर होगा बराबर कितना है 41/40। यहाँ से क्या बनेगा टी बनेगा, क्या बनेगा टी बनेगा, ठीक है। तो अब टी बराबर कितना हो जाएगा 2, तो समय आपका कितना हो जाएगा 2, समय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका समय। अब यहाँ से समय आपका अगर 2 हो रहा है तो आपको यहाँ से देखना होगा तो 2 क्या निकल के आएंगे, 2 आपके त्रैमासिक निकल के आएंगे, यानी कि 2 त्रैमासिक हैं। अगर 3-3 महीने के 2 सेट हैं तो समय कितना होगा 6 महीने, कितने समय होगा 6 महीने, और 6 महीने को हम आधा साल कहते हैं तो 1/2 साल हो जाएगा, यानी कि ईयर बार्स, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस तरीके से टाइम पूछता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप यही तरीका अपना, ये ज़्यादा आसान रहता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर, हालांकि उससे पहले ही आंसर आ जाता है, ठीक है, फिर भी ये ठीक रहेगा। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो क्या होगा, 56 नंबर क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर एक सही 1/2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है तो राशि कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए 10% की अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये तो वार्षिक है, मान लेते हैं हम इसको वार्षिक लेके कर रहे हैं, क्या वार्षिक, तो अर्धवार्षिक में कितना होगा 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा, कितना अर्धवार्षिक, क्योंकि अर्धवार्षिक उसने बोला है अर्धवार्षिक। तो 5% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो 5/में कितना 100, तो कितनी हो जाएगी 1/20 हो जाएगी फ्रैक्शन इसकी, ठीक है ना, ये होती है। तो यानी कि इसकी पावर टी, यानी कि 1.5 वर्ष है, कितनी 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें अर्धवार्षिक कितने होंगे, 1.5 वर्ष में आपको पता है 3 अर्धवार्षिक होते हैं, आधे आधे वर्ष 1.5 वर्ष में 3 होते हैं, तो 20 का हम क्यों करेंगे तो कितना 8000 लेंगे हम मूलधन को, कितना 8000। तो पहले वर्ष इसका 1/20 निकालेंगे, 1/20 तो कितना हो जाएगा 400 रुपये, दूसरे साल भी कितना होगा 400 रुपये। तो अब यहाँ से इसका निकालेंगे हम 400 का, ठीक है, 20%, सॉरी 1/20 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। अच्छा, फिर से तीसरे वर्ष के लिए आएंगे तो 8000 का 400, इसका 20 रुपये, इसका 20 रुपये, इस 20 का 1 रुपये, कितना 1 रुपये। तो यहाँ से देखिएगा 20, 20, 40 और 20, 60 और 1, 61, ये जो 61 यूनिट है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 244 को। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका साधारण ब्याज ये ऊपर वाला होता है, नीचे वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये वाला डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस यानी कि 20 और 20, 40 और 20, 60 और 1, 61, 61 रिप्रेजेंट कर रहा है 244 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा आपका 4 को, ठीक है ना, कितने को 4 को। तो 8000 आपका रिप्रेजेंट किसको करेगा, मूलधन पूछ रहा है ना हमसे क्वेश्चन में, मूलधन कितना होगा, तो हम कह सकते हैं भाई 4 का गुणा करेंगे तो 32,000 मूलधन हो जाएगा, कितना होगा 32,000 रुपये मूलधन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि आपसे अर्धवार्षिक है, लेकिन अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो ये हमको देखना होगा, काफ़ी आसान है और है कुछ भी नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं अगर आपको बता दूं तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 56, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बोला नहीं गया। तो यही जो चीज़ें बोली नहीं जाती वही हमको सोचनी होती है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज से किस आधार पर दिया। अगर अर्धवार्षिक बोला है तो पहले से यहाँ पे वार्षिक के स्थान पर हमें अर्धवार्षिक लगाना होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखें। तो देखिए क्या कह रहा है 57 में, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर ₹482 अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक की गणना के आधार पर दिया जाए, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। तो धनराशि है 20,000 रुपये। अब कैसे है तो ये देखना होगा, तो आइए इसको भी हम देखते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं,
तो देखिए हमें धनराशि पता नहीं है तो हम मूलधन को P मान लेते हैं, कितना P। और पहले साल हमको कितना 20% मिलेगा, कितना 20%। तो यानी कि 100 की जो वस्तु होगी वो 120 की हो जाएगी, क्योंकि 2 वर्षों तो 20%, तो 120 बट्टे में कितना 100, और फिर से वो 120 हो जाएगी बट्टे में कितना 100। अगर इसमें से हम 4 वर्ष का अर्धवार्षिक, उसी मूलधन का 4 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्षों के अगर हम अर्धवार्षिक जोड़ें तो देखिए वर्ष आधी हो जाएगी, कितनी आधी, 10% जो ब्याज था हमको, सॉरी 20% ब्याज था वो 10% मिलेगा, तो 100 की चीज़ 110 हो जाएगी बट्टे में कितना 100। फिर से वो 110 होगी बट्टे में कितना 100, फिर से वो 110 होगी बट्टे में कितना 100, फिर से वो 110 होगी बट्टे में कितना 100। और इस तरीके से कुल मिला के हमको 482 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अधिक, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, ये 6, ये 5, ये 10 11 10 11 10 11 10 11, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आप प्रिंसिपल का ये कितना हो जाएगा 36P, कितना 36P बट्टे में कितना होगा 25 और माइनस ये आपका 11 क्यों 1331 होता है। अगर 1331 में मैं 11 का गुणा करता हूँ इंटू में 11, तो देखिए कितना 1 का 1 आएगा, और 1 और 3 कितना आ जाएगा 4 आएगा, 3 और 3 कितना आएगा 6 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, और 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बट्टे में कितना आएगा, तो बट्टे में 10 का करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, कितना 10,000 आएगा, और इंटू में P हो जाएगा बराबर कितना 482 रुपये मिलेंगे हमको एक्स्ट्रा। अगर हम इस भिन्न को यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा, तो एलसीएम 10,000 हो जाएगा, 25 का अगर 100 में भाग देता हूँ तो 4 बार जाएगा, और इतने में भाग दूंगा 10,000 में तो 400 बार जाएगा। तो 400 का गुणा करेंगे 36 के कितने होते हैं 144, कितना होता है 144, और 2 जीरो आ जाएंगे, कितने 2 जीरो आ जाएंगे, और ये हो जाएगा P। ये 14,400 हो रहा है, ये 14,641 घटाएंगे तो फिर नेगेटिव में आ रहा है, जबकि नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो डिफरेंस है। ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 36P हो जाएगा बट्टे में 25, एकदम सही आ रहा है। कहीं ये गुणा गलत तो नहीं है, तो 11 1 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगी, 11 3 33 से 34 हासिल 3 हो जाएगी, 11 3 33 और 3 36 की 6 हासिल कितनी हो जाएगी, 36 की 6 हासिल होती है 3, 11 1 11 और 3 14, ये एकदम से सही है, बट्टे में कितना 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का 10 में करेंगे तो 100, 100 का 100 में 10,000 हो जाता है एकदम से। अच्छा एलसीएम 10,000 एकदम सही है। 10,000 का अगर मैं 100 में भाग देता हूँ तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है ना। 36 चौक 144, 2 जीरो आ गई, माइनस का इसका उतनी ही बार जाएगा, ये 14,641 हो जाएगा, P बराबर कितना 482। एक बार मैं चेक करूं किस पे ज़्यादा दे रहा है, कहीं हमने इसको आगे पीछे तो नहीं लिख दिया, ये भी डिफरेंस हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दी गई धनराशि पर 482 रुपये अधिक मिलते हैं। ओ सॉरी, आपको यहाँ से समझना होगा, देखिए इस पे 482 रुपये अधिक मिलेंगे कब, जब इस धनराशि को हम अर्धवार्षिक तौर पे 2 वर्षों के लिए लगाते हैं। तो इधर से अगर इसको घटाएंगे तो 482 अधिक मिलेंगे, यानी कि ये उल्टा है। देखिए अब माइनस में निकल रहा है तो आप निकल जाने दीजिए, बट वैल्यू को आप प्लस में ले सकते हैं। आप फिर भी इसमें से इसे घटाइए, यानी कि मैं आपको बता दूं ये आपका प्लस का आएगा ये वाला, और ये माइनस का होगा ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। तो इसमें से ये वाला घटेगा, तो देखिए 14,400 14,641, तो 241 एक्स्ट्रा है, कितना 241 P आपका ये एक्स्ट्रा आएगा, इसमें से आप इसे घटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 10,000 बराबर कितना हो जाएगा 482। आप इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मूलधन निकल के आएगा वो आपका आएगा 20,000 रुपये, कितना 20,000। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, टफ कुछ भी नहीं, बस थोड़ा लैंग्वेज मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने डायरेक्ट कर दिया 20% वाले में से इसको हटा दिया, ठीक है। हालांकि उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, आप निकालेंगे आंसर यही करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट विविध क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वार्षिक किस्तों में। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। देखिए किस्त वाले, देखिए उस समय मैंने आपको बताया था x मान के, तो वो क्वेश्चन ठीक नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको जो मैथ का फॉर्मूला उसके तरीके से बताया, अब ये क्वेश्चन मैं अपने फॉर्मूले से कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने जो लिए हैं 21,000 रुपये लिए हैं, कितने 21,000, और हमको ये 2 वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। तो 2 वार्षिक किस्तें क्या रहने वाली होंगी, तो देखिए 10% से हमको चुकाना है, तो 10%। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 10 की फ्रैक्शन होती है 1/10। ये आपको भी पता है, अगर मैं निकाल के दूँ तो 10 की चीज़ 11 में मिलेगी, यानी कि पहले वर्ष में 10 की चीज़ मुझको 11 में पड़ेगी, और दूसरे में भी मुझे 10 का वर्ग करूँगा तो यहाँ पर 100 की चीज़ कितने की 121 में मिलेगी। ये मुझे वर्ग करना होता है इनका, ठीक है ना, ये वाला।
अब आपको ध्यान रखना है ये इसकी किस्त है, पहली 10 की किस्त होगी, दूसरी ये किस्त होगी, ठीक है ना, पहली ये किस्त होगी, दूसरी ये किस्त होगी, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मुझे ये दोनों किस्तें बराबर, हमेशा ये वाली बराबर करनी होती हैं। तो देखिए इसको मैं इसके बराबर करने के लिए कितने का गुणा करूंगा, तो 11 का। तो 11 गुणा यहाँ करूंगा तो यहाँ भी 11 गुणा करूंगा। तो मेरी जो ये वाली होगी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहली किस्त मेरी बनेगी कितने की, 110 रुपये की, कितनी की, 110 की। दूसरी किस्त बनेगी मेरी 100 रुपये की। ये मेरी किस्तें बनती जा रही है, मेरे को इधर गुणा करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी किस्त बनेगी। तो टोटल जो किस्त का अमाउंट मेरा बन रहा है, आपको यहाँ से समझना होगा, वो बन रहा है मेरा 210 रुपये। कितने बन रहा है, 210 रुपये का मेरा किस्त का अमाउंट बन रहा है, कितना, 210 रुपये का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 21,000 की किस्त है। ये वाला जो हमारा होता है ये मूलधन होता है, क्या होता है, मूलधन। तो 21,000 की किस्त है, कितने की किस्त है, 21,000 की किस्त है, कितने की, 21,000 की किस्त है, कितने की, 21,000 की। तो आपको यहाँ से समझना होगा। तो यहाँ पे कितने 3 जीरो आएंगे, 210 से ये कटेगा कितनी बार, एक बार, कितनी बार कटेगा एक बार कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी आती है 100 रुपये, कितनी, 100 रुपये आती है। तो आपको यहाँ से समझना होगा एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो मेरी हर किस्त कितने की है, 121 रुपये की। ये मेरी किस्त होती है, आपको ध्यान रखना है, 121 की। तो मुझे 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। एक यूनिट की वैल्यू 100 है तो 121 पे कितना, एक जीरो आ जाएगा। तो मेरी 12,100 रुपये की किस्त बनेगी। आप कहेंगे सर उतना अधिक समझ में नहीं आया, चलिए इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। 3 किस्तें होंगी, उसको भी करेंगे 4 फ्रैक्शन मेथड से, काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11,000 की धनराशि ऋण ले आया, उसे 2 वार्षिक किस्तों में वापस करना है या चक्रवृद्धि ब्याज 20% देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी। तो देखिए 11,000 की किस्त हमने ली है, कितने की ली है, 11,000 रुपये की किस्त ली है, और 20% दर है, दर क्या है, 20%। 20% की फ्रैक्शन आप भी जानते हैं 1/5 होती है, कितनी होती है, 1/5। वहाँ पे ना देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/5, यानी 2 किस्तों में देनी है। तो पहली वर्ष 5 हो जाएगी कितनी, एक ये वाला बढ़ेगा, ये आपका चार्ज देना होता है, ये बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। फिर इनका स्क्वायर बनेगा कितना, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। तो पहली जो आपकी किस्त होगी वो इन दोनों के रूप में आएगी। तो ये 36 है, इसको 36 करने के लिए 6 का गुणा, तो इधर भी आप 6 का गुणा करेंगे। ये आपकी किस्त चल रही है, क्या चल रही है, ये आपकी किस्त चल रही है। ये आपका चल रहा है मूलधन, क्या चल रहा है, मूलधन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला मूलधन कितना हो जाएगा, 30, और ये वाला कितना है, 25। तो कुल मूलधन आपका कितना बन रहा है, 55 रुपये, कितना, 55 रुपये। ये आपका मूलधन है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलधन कह रहा है 11,000 रुपये, कितने, 11,000 रुपये। तो 55 से 110 काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार कटेगा। तो एक यूनिट की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 200 रुपये, कितनी आएगी, 200 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 200 आती है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर आपको, ठीक है, यहाँ से आपको किस्त निकालनी है तो किस्त कितने की है, 3600 की है, कितने की है, 3600 की। तो 36 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 200 का मल्टीपल करेंगे आप 36 में, तो आप स्वयं से पहचान सकते हैं 7200 रुपये की किस्त बनेगी। कितने रुपए की बनेगी किस्त, 7200 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। तो एकदम किस्त वाले काफ़ी आसान होते हैं, ये अपना तरीका है, गणित वाले तरीके पे ना जाए वरना क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई है जिसकी अदाय की 2 बराबर किस्तों में दी जानी है। जिसको अदा करेंगे तो 2 बराबर किस्तों में दी जानी है, ठीक है। और साथ में यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% दर पर दी गई हो तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि पर होगी। तो देखिए 210 है तो भाई 111 में कुछ ऐसे ही बनती है। तो देखिए अब देखते हैं, हालांकि 121 रुपये बनेगी, 210 रुपये हैं, कितने हैं, 210 रुपये। ये लिए जगह हैं 10% पर, कितने पर, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10, 2 किस्तों में देनी है तो पहले 10 होगी और ये एक एक्स्ट्रा ब्याज का देना होगा तो 11 होंगे। दोबारा में स्क्वायर करेंगे, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, तो इधर कितना, 121 हो जाएगा। ये किस्तों को बराबर करने के लिए इधर 11 का गुणा करेंगे तो इधर भी 11 का गुणा। तो यहाँ पे आपको सोचना होगा, यहाँ पे आपको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 का 11 में करेंगे 110 रुपये, और ये कितने हैं, 100 रुपये। टोटल जोड़ के ये आपका कितना आ रहा है, 210 रुपये। और उसमें कितना दिया, उसने भी 210 ही दिया है। तो यानी कि चीज़ें फिक्स हैं पहले से, 210 की 210, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी, एक ही रहेगी। तो प्रत्येक किस्त 121 रुपये की है, यहाँ से लीजिए, यहाँ से 121 की है, तो भाई अब इनको बराबर करेंगे तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 121। तो प्रत्येक किस्त आपकी 121 यूनिट की ही रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है तो उस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप इसको मेरे मेथड से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका 2000 निकल के आएगा, ठीक है। आप कैसे करेंगे,
तो कोई धनराशि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये, मान लेते हैं मूलधन होगा आपका P, ठीक है ना, उस पर 10% लगाया तो P का 10%, तो P का 10% फ्रैक्शन 1/10 होती है, 1/10, तो आप P में 1/10 का गुणा करेंगे इंटू कितना 1/10, तो ये P/10 आ जाएगा कितना P/10, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ P/10 में कितना लिख देता हूँ 10। तो पहले टाइम का उसका जो ब्याज बनेगा वो P/10 बनेगा, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये बनेगा, ठीक है ना। दूसरे वर्ष का जब अब वो निकालेगा तब भी P/10 बनेगा, ठीक है ना, लेकिन इस ब्याज पे ब्याज लगेगा तो P/10 का फिर से हम 1/10% निकालेंगे तो कितना होगा, P/100 में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/100 में 100, ठीक है ना। और यही तीनों ब्याज मिलाकर ठीक है कितना है 2100 रुपये है, कितना है 2100 रुपये है। तो यही तीनों ब्याज मिला के अगर 2100 रुपये है, कितना, ये तीनों ब्याज मिला के 2100 रुपये हैं, तो आपको यहाँ से समझना होगा P/10 में 10 प्लस P/10 में 10 प्लस P/10 में कितना है 100 बराबर कितना है 2100 रुपये। तो LCM कितना हो जाएगा 100, 10 का भाग देंगे 10 बार तो ये आएगा 10P प्लस यहाँ भी आएगा 10P और प्लस यहाँ पे कितना आएगा अकेला P बराबर कितना 2100 रुपये, कितना आएगा 2100 रुपये। तो अब यहाँ से 10 और 10 20 और 21P बट्टे में कितना है 100 बराबर कितना आएगा 2100। तो देखिए 21 से आप 21 कैंसिल करेंगे, एक बार 2 जीरो लगे रहेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे तो P बराबर आपका आ जाएगा 10,000 रुपये, कितना 10,000 रुपये। ये भी तरीका। अब आप 10,000 रुपये कितना उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताएंगे तो 10,000 रुपये है, 2 वर्ष का निकालना है तो 2 इंटू और 10% से निकालना है क्या साधारण ब्याज, कितना 100, 2 जीरो उठाइए एक ही तो कितना हो जाएगा, एक और एक 2,000 रुपये हो जाएगा। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आसान रहेगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो फिलहाल के लिए देखिए क्वेश्चन इतने ही हैं, ठीक है ना। इसमें अगर 3rd ईयर किस्त वाला आता तो मैं उसको भी करा देता, हालांकि मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से अगर देखने की कोशिश करूँ, कोई अगर क्वेश्चन हो इसमें, उधार ली गई राशि 882, 2 बराबर किस्तें, 2 बराबर फिर से किस्तें हैं, ठीक है ना, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, यह तो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। अच्छा एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्या कह रहा है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। तो देखिए कितना गुना हो रहा है, 25/16 गुना हो रहा है स्वयं का कोई मूलधन, ठीक है। तो देखिए मूलधन 16 था आपका, कितना था 16 और वो 25 हो गया, तो ये मिश्रधन बनेगा आपका कितना 25 हो गया, 16 से 25 हो गया। अब 2 वर्षों में हुआ, आपको ध्यान रखना है, अगर 2 वर्षों में हो रहा है तो आपको यहाँ से देखना है, तो आप इसका रूट करेंगे, क्या करेंगे, रूट करेंगे, तो ये निकल के आएगा 4 यानी कि 5, वो हर साल 4 से 5 हो रहा है। अगर आपको समझना होगा हर साल 4 से 5 हो रहा है तो 4 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की, तो 1 की वृद्धि हो रही है 4 पे, तो 100% कितना होगा, तो इससे दर निकल के आएगा, ये कितना आएगा 25%, कितना 25%, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई धन है, ठीक है ना, 3 वर्षों में 8,000 से 9261 हो जाता है, कितना है 3 वर्ष में 8,000 से 9261 हो जाता है, कितना 9261, 3 वर्ष में हो रहा है तो आप इसका घनमूल लेंगे, क्या लेंगे, घनमूल लेंगे दोनों का। तो ये कितने का होता है, 20 का घन होता है, ये 21 का घन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 20 पे देखिए 21 हो रहा है तो 1 की वृद्धि हो रही है किस पे, 20 पे, इंटू पे 100% कितना होगा, तो ये कट जाएगा इससे 5 बार, तो आपका 5% आएगा। समय इस तरीके से दिया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये भी काफ़ी आसान तरीका है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप किस पार्ट पे चाहते हैं जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो आपकी जो इच्छा है उस पार्ट पे बना दूं। उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्वयं से कमेंट करके बताएं कि आप किस पार्ट पे किस बेस पे वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो का लेवल और मैं हाई करने वाला हूं और जिस तरीके से ये वाला पार्ट रखा मैंने आसान करके जो अपने मेथडों का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, उसी तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में भी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट पार्ट पे किस पे आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं।